बिहार में बेखौफ अपराधियों का आतंक। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर में विक्रम झा नाम के एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या। हमलावर बाइक से हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। पटना पुलिस के मुताबिक विक्रम झा की दुकान में किसी तरह की लूट नहीं हुई। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस हमलावर की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही। बिहार के वैशाली में मुजफ्फरपुर के मक्का कारोबारी दीपक शाह को मारी गई गोली। लूट का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने मारी गोली। 20,000 लूटकर बाइक से फरार हुए। चिकनौटा गांव के पास दीपक शाह पर बदमाशों ने किया था हमला। घायल दीपक ने खुद एक दुकान के पास पहुंचकर घर वालों को दी थी जानकारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बीती रात सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। पटना साइबर क्राइम ब्रांच में केस दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चिराग पासवान को टाइगर मिराज नाम के संदिग्ध अकाउंट से मिली धमकी। 20 जुलाई तक बम मारकर उड़ाने की दी धमकी। गुरुग्राम स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या मामले में आज पिता दीपक यादव की पेशी। पुलिस कर सकती है रिमांड की मांग। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका केस की जांच को गुमराह कर रहा है। दीपक यादव पूछताछ में हत्या की अलग अलग वजह बता रहा है। राधिका मर्डर पर दीपक के मौसेरे भाई का बड़ा बयान। कहा, राधिका की टेनिस एकेडमी पर दीपक को था गर्व। बेटी की उपलब्धियों को गर्व से बताते थे। राजकुमार यादव ने दीपक यादव के घर में पैसे की कमी से किया इनकार। कहा, टेनिस एकेडमी नहीं हो सकती कत्ल की वजह। राधिका यादव की हत्या के मामले में नया खुलासा। रील्स बनाने से नाराज पिता दीपक यादव ने मारी गोली। पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट वीडियो वायरल मामले में संजय राउत के खिलाफ करेंगे मानहानि का दावा। वीडियो वकीलों से ले रहे हैं कानूनी सलाह। संजय शिरसाट का बैग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने शेयर किया वीडियो। बैग में लाखों रुपए भरे होने का किया दावा। संजय शिरसाट का वायरल वीडियो पर सफाई। कहा, बैग में रुपए नहीं कपड़े। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने देर रात जारी की प्रारंभिक रिपोर्ट। बताया, विमान के दोनों इंजन हादसे की जगह से मिले। एयरपोर्ट के हैंगर में रखे गए। एआईबी के 15 पन्ने की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से हादसे वाली जगह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम हुआ पूरा। विमान के मलबे को एयरपोर्ट के पास एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया। एआईबी के मुताबिक जांच के इस चरण में बोइंग प्लेन ऑपरेटर्स के खिलाफ किसी एक्शन की बात नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन टीम स्टेक होल्डर से मांगे गए बाकी सबूतों की जांच करेगी। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नौकरी की सौगात। 16वें रोजगार मेला के तहत सुबह 11 बजे सभी को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। रोजगार मेले से अब तक 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी विभाग और संगठनों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, एक भी फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, 23 मिनट में पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए। भारत ने कोई चूक नहीं की। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम्स ने कमाल की क्षमता दिखाई। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, भविष्य में युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़े जाएंगे। सुरक्षा और तकनीक के मामले में होना होगा सेल्फ डिपेंडेंट। महाराष्ट्र विधान परिषद से विशेष जन सुरक्षा बिल पास। वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर कसेगी नकेल। विशेष जन सुरक्षा बिल पर बोले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उद्धव ठाकरे ने कहा, विशेष जन सुरक्षा बिल में नक्सलवाद शब्द नहीं, ये आपके और मेरे लिए है। इसके बाद सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती है। इस बिल में जनता की सुरक्षा है या बीजेपी के शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल। तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर। गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटाया। टीम तेज प्रताप यादव का झंडा लगाया। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। ठाकुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय को मिला धमकी भरा पत्र। गोपाल राय ने पुलिस को सौंपा पत्र। सुरक्षा की मांग की। अवैध धर्मांतरण के आरोपी ठाकुर बाबा पर कसा शिकंजा। बलरामपुर के मधुपुर पहुंची एटीएस। कोठी में की पूछताछ। कई सबूतों को इकट्ठा किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बोले, ठाकुर बाबा की सहयोगी नीतू लोगों को बरगलाती थी। हवाला ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की पूछताछ। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। सेक्टर 58 में हुआ एनकाउंटर। घायल बदमाश को भेजा गया अस्पताल। पुलिस कर रही है पूछताछ। गुरुग्राम में हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक टाट फैक्ट्री में लगी भीषण आग काफी दूर से दिखाई दी लपटें। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। मेरठ में सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस मुस्तैद। मेरठ जिले में यात्रा रूट पर लगाए गए 1400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी। मेरठ में जैन गैलेक्सी की पहल सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन का करेगी सहयोग। 200 कैमरों का कंट्रोल रूम का किया एक्सेस। संबल पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर निकाला फ्लैग मार्च, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संबल पुलिस ने की त्रिस्तरीय सुरक्षा, 200 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ फूड सेफ्टी ड्राइव भी जारी। लखनऊ अयोध्या मार्ग पर दुकानों की कई चेकिंग। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पर भड़के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पूरा शहर गड्ढों से भरा पड़ा, कांवड़ शिविर में बिजली की व्यवस्था भी नहीं। हरिद्वार में गंगा जल गिरने पर कांवड़ियों का उत्पात, कार सवार लोगों को पीटा, गाड़ियों पर लाठी डंडे भी बरसाए, 3 लोग हिरासत में। आगरा में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत, सोने से पहले दोनों बच्चों ने पिया था दूध। फॉरेंसिक और खाद्य विभाग की टीम कर रही है दूध की जांच। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, इस बार की कांवड़ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी। के लिए सरकार ने सभी सुविधाएं सुनिश्चित की। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता। बाबा के भेष में घूम रहे एक बांग्लादेशी समेत 25 ढोंगियों को पकड़ा। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी। कांवड़ रूट पर बैरिकेड्स, रस्सियां और सावधानी पट्टियां लगाई गई। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा। मेयर गुट और विपक्षी गुट के पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। कटिहार के एसपी वैभव शर्मा का ट्रांसफर, शिखर चौधरी होंगे कटिहार के नए एसपी। मुहर्रम में हुए बवाल के बाद एक्शन। बिहार के गयाजी में एक शख्स की मौत पर जबरदस्त बवाल। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी को फूका, पथराव भी किया, 2 पुलिस वाले घायल। पुलिस की गाड़ी से हुई थी शख्स की मौत। शराब ले जाने के शक में मृतक का पीछा कर रही थी पुलिस। दानापुर में पत्नी ने रची पति के कत्ल की खौफनाक साजिश, किराए के शूटर से कराई हत्या। एटा में उधार डीजल न देने पर दबंगों ने पेट्रोल पंप मैनेजर को पीटा, 2 कर्मचारी जख्मी। सीतापुर में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नोटिस के बावजूद सरकारी जमीन में अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई। अंबेडकर नगर में ढाबा वाले के साथ मारपीट, नशे में धुत सिपाहियों पर तोड़फोड़ और गाली गलौज का आरोप। ग्रेटर नोएडा में फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में सोनू बनकर भीख मांगता मिला शहजाद, पकड़ने जाने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। गोरखपुर के बीआरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की मिली डेड बॉडी, डॉक्टर के शरीर पर इंजेक्शन के 2 निशान मिले। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में जबरदस्त बवाल, दुकानदारों और श्रद्धालुओं में जमकर चले लाठी डंडे। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा मामले में ओडिशा के केओंझर और भुवनेश्वर में ईडी की रेड, आरोपी बीजेडी नेता राजा चक्रा के कई ठिकानों पर छापा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 37 लाख के 22 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वालों में खूंखार नक्सली सुखलाल कुंजाम भी शामिल। एनडीपीएस एक्ट में श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। बंगाल में उत्तर 24 परगना में 2 बांग्लादेशी तस्कर पकड़े गए, तस्कर के हमले में बीएसएफ का 1 जवान घायल। एमपी के शहडोल में सरकारी प्रोग्राम में खाने पीने के नाम पर धांधली, 1 घंटे में 24,000 के ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और नमकीन खा गए सरकारी अधिकारी। पूर्वी यूपी के 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम यूपी के भी कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। असम के गोलाघाट में भारी बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, बड़े पैमाने पर फसलों का भी हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लगा पानी, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक बाढ़ से हुए नुकसान पर उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा, जिले में अब तक 10 लोगों की हुई मौत, 2 लोग हैं लापता। बाढ़ से करीब 34 करोड़ 80 लाख के आसपास का हुआ नुकसान। प्रशासन लोगों की हर संभव कर रहा है मदद। गुजरात के खेड़ा में तेंदुए ने फैलाई दहशत, हमला कर 4 लोगों को किया घायल। सूचना मिलते ही गांव में पहुंची वन विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ाया, 22 अगस्त 2026 तक पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बैठक, यमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, प्रदेश की तस्वीर बदलनी जरूरी है, हम चाहते हैं दुनिया भर से लोग दिल्ली घूमने आएं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट अग्निकांड से प्रभावित 24 दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, कहा अगले 6 महीने किराया भी नहीं लिया जाएगा।
लॉस्ट टेस्ट का तीसरा दिन आज पहली पारी में इंग्लैंड के 387 रन के जवाब में भारत ने दूसरे दिन 3 विकेट गंवाकर 145 रन बनाए। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड से 242 रन पीछे। टीम इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर भारतीय पारी को संभाला। केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गंवाया। यशस्वी 13 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड ने भारत को तीसरा झटका दिया। शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हुए। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन 99 रन बनाकर नाबाद रही जो रूट दूसरे दिन की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर शतक जड़ा। 104 रन बनाकर हुए आउट। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने। राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा। जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में पहली बार 5 विकेट झटके। विदेशी धरती पर सर्वाधिक 13वीं बार 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। फिल्म तन्वी द ग्रेट की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग। स्टार कास्ट के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखी फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद अनुपम खेर ने कहा, राष्ट्रपति ने फिल्म को सराहा, ये हमारे लिए सम्मान की बात। एक्टर सनी देओल ने बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी की। फोटो शेयर कर लिखा, मिशन पूरा हुआ, जय हिंद।